अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। आज की वीडियो भी पाकिस्तान आर्मी के हवाले से है। जो लोग पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लड़कियां पाकिस्तान आर्मी को एज अ नर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 अगस्त 2025 तक जारी है। उसका अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो सारी डिटेल भी मैंने उस वीडियो में बताई थी। उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में जो है मैं आपको जो है लड़कों के हवाले से ये कोर्स बताऊंगा जो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी में वहाँ उनको फ्री में कोर्स करवाया जाएगा, खाना पीना रिहाइश सब कुछ मिलेगी और उसके बाद उनको आर्मी में जॉब भी मिलेगी। तो जहाँ पर मुख्तलिफ कोर्सेज चल रहे हैं और मुख्तलिफ जो है पोस्टों के लिए अप्लाई भी हो रहा है। यहाँ पे 15 जुलाई जो है डेट थी एम कैडेट की, ख़त्म होने वाली है 1-2 दिन में। मेडिकल कैडेट कोर्स जो है उसके लिए 16 जून से 23 जुलाई है। LCC 27 जो है इसके लिए 23 जून से 22 जुलाई आखिरी डेट है। DSSC 2025 इसकी रजिस्ट्रेशन भी जारी है और 22 जुलाई है इसकी आखिरी डेट। तो ये यहाँ पर अनाउंसमेंट आ रही होती है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही होती हैं जो कोर्सेज या जो जिन पोस्टों के लिए, जिन कैटेगरी के लिए आर्मी के जिस शोबे में जो है वो ऑनलाइन अप्लाई हो रहा होता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन जारी होती है। तो इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। आर्मी के वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर वो सारे पोस्टर जो है, न्यूज़ जो है वो शो हो रही होंगी जिनमें ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। जैसे कि मेडिकल कैडेट में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, लेडी कैडेट कोर्स में भी ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। जिसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, जिसकी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी, उसके ऊपर अप्लाई का बटन ये है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज की जो वीडियो है वो मेल के हवाले से, लड़कों के हवाले से है। ये वाला जो कोर्स है एम कैडेट कोर्स, इसमें आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं एम कैडेट वाले में। इसकी सबसे पहले डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल क्या है। आर्मी की इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है आपने यहाँ पर आ जाना है। ऊपर ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, 3 लाइन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ज्वाइन के ऊपर माउस को लेके आना है। यहाँ पर बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है एक ऑप्शन नज़र आ रहा है मेडिकल कैडेट का, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये वाला कोर्स जो है वो सिर्फ लड़कों के लिए है। अनमैरिड होना जहाँ पे लाजमी है, मैरिड के लिए नहीं है। 17 से 21 साल उम्र होनी चाहिए। रिलैक्सेबल फॉर 3 मंथ बोथ इन अपर एंड लोअर, यानी कि आपकी जो उम्र है अगर 21 साल के करीब है तो उससे 3 महीने पीछे होनी चाहिए, 3 महीने कम होनी चाहिए, यानी 21 साल पूरे होने में 3 महीने रहते हों। इसी तरह अगर 17 साल आपकी एज है तो 17 साल 3 महीने से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरे 17 साल के हुए तो आप अप्लाई कर दें, यानी 3 महीने का गैप जो है वो हो तो ज़्यादा बेहतर है। मेल के लिए है 5 फुट 4 इंच कद होना चाहिए। वज़न जो है वो बॉडी के हिसाब से होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर ये है जी कि FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 70%, यानी कि 70% आपके जो है नंबर होने चाहिए FSC में, प्री मेडिकल में। या फिर अगर आपने A लेवल किया है तो उसमें आप बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री जो है उसमें मिनिमम ग्रेड C आपका होना चाहिए, यानी कम से कम ग्रेड C उसमें होना चाहिए। तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी joinpakarmy.gov.p के इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर। फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा जी? सिलेक्शन प्रोसेस ये होगा कि यहाँ पर एक तो पहले आपका टेस्ट वगैरह होगा, आपको चेक किया जाएगा, आपकी हाइट वगैरह, वेट वगैरह, इस तरह सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और उसके बाद जो है आपकी जो तालीमी डिग्रियां हैं इनको देखा जाएगा। उसके बाद फिर आपको कोर्स करवाया जाएगा। कोर्स पास करने के बाद जाके जो है आपको फिर इसमें जॉब मिलती है। MBBS आपको करवाया जाएगा 5 साल का आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में, कोयटा, कराची, भावलपुर, खारियाँ एंड मुल्तान में। BDS कोर्स, ये भी कोर्स होता है आर्मी का, ये 4 साल कोर्स है। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में ये वाला करवाया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस क्या है। joinpakarmy.gov.p के इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। पेज को थोड़ा सा ऊपर करना है और यहाँ पर आपने वेट करना है। बाज़ दफ़ा नेट की स्पीड के हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पर शो नहीं हो रही होती। एम कैडेट मेडिकल कैडेट जो कोर्स है उसमें हमने अप्लाई करना है।
ये वाला कोर्स है जी मेडिकल कैडेट। यहाँ अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, अप्लाई नाउ के ऊपर। कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ बलोचिस्तान, सिंध डिस्ट्रिक्ट, थरपारकर, उमरकोट, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, अपर नीलम वैली एंड फाटा कैन अप्लाई विद 65% मार्क। यानी इन जगहों के रहने वाले जो लोग हैं इन इलाकों के, उनके लिए 65% नंबर होने चाहिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोर्स यहाँ पे पहले सिलेक्ट हो चुका है। डिसिप्लिन में आ जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ कोर्सेज शो होंगे जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, जिस किस्म का करना चाहते हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में, और ये वाला अगर कोयटा में करना चाहते हैं, ये वाला कराची में है, ये बहावलपुर में है, ये मुल्तान में है, खारिया में, लाहौर में, मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में, आल मेडिकल कॉलेज में। ये जो MBBS वाला है ये आल मेडिकल कॉलेज में होगा। फ़र्ज़ करें आप ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और ASRC सेंटर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर कि आपके नज़दीक कौन सा सेंटर पड़ता है, डेरा, गिलगित, हैदराबाद, मुल्तान, कराची वगैरह वगैरह। अगर आपके नज़दीक ये वाला पड़ता है फैसलाबाद वाला तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। फिल नेम, आपका मुकम्मल नाम क्या है जी, वो आपने दर्ज कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी तारीख पैदाइश क्या है। 17 से 21 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा। आपकी जेंडर मेल, सिर्फ मेल के लिए ये कोर्स है, फीमेल के लिए नहीं है। मैरिटल स्टेटस, आपका स्टेटस शादीशुदा, मैरिड, सिंगल। यहाँ पे आपने अनमैरिड ही सिलेक्ट करना है, मैरिड के लिए ये कोर्स नहीं है। रिलीजन, आपका मज़हब क्या है, इस्लाम, सेलेक्ट सुन्नी, शिया, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी वगैरह वगैरह। सुन्नी है तो आप यहाँ पे सुन्नी कर दें। कॉन्टैक्ट नंबर, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका ईमेल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप आर्मी में पहले जॉब शॉब कर रहे हैं इस तरह, या आपका कोई रिश्तेदार आर्मी में है तो आपने यहाँ पे यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आर्मी में कोई भी नहीं है तो आपने नो करना है। यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर को अपलोड करना है, जिसका बैकग्राउंड जो है वो एक ही कलर का होना चाहिए। यहाँ पर पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो नीचे जहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल ऐड करनी है। ऐड एजुकेशनल डिटेल, मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन डिटेल आर मैंडेटरी। यानी कि मैट्रिक और FA की जो आपकी डिग्रीज़ हैं तालीम की, उनकी डिटेल यहाँ पे लाजमी है। इसके अलावा अगर आपने BA कर लिया है या कोई और कोर्स कर लिया है तो उसकी आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, उसकी डिटेल बाद में आप चेक करवा सकते हैं जब टेस्ट वगैरह देने जाएंगे। मैट्रिक और FA की डिटेल देना यहाँ पे लाजमी है। आपने एक एक करके यहाँ पे जो है एजुकेशन की डिटेल दर्ज करनी है, पहले मैट्रिक की, उसके बाद FA की, उसके बाद BA की, इस तरह करके। तो जैसा कि मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि FA की हमारी जो डिग्री है। क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिन ग्रुप क्या है जी, FA है तो FA के हिसाब से मैं यहाँ पर FSC लिख देता हूँ। FSC स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किस जगह से आपने ये इम्तिहान पास किया है। अपने स्कूल का या सिटी का नाम लिख दीजिए, जिस सिटी में ये स्कूल है जिसमें आपने पास किया है। डिवीज़न कौन सी आई थी जी, फर्स्ट या सेकंड, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे क्योंकि 70% जो है आपके नंबर होने चाहिए। ग्रेड कौन सा है जी, ग्रेड यहाँ पे B कर देते हैं। आर यू ए सर्विंग सोल्जर, नहीं, हम आर्मी में पहले जॉब वगैरह नहीं कर रहे। परसेंटेज कितनी आई है जी, परसेंटेज 70% मिनिमम रिक्वायर है, इससे काम तो चलेगी नहीं। रिज़ल्ट स्टेटस पास हो चुका है या वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, तो वो भी लिख सकते हैं। टोटल मार्क्स नंबर थे 1100 और हमने जो हासिल किए हैं नंबर वो तकरीबन हासिल किए हैं हमने 800 नंबर। बोर्ड एफिलिएशन, कौन से बोर्ड से आपने पास किया, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी, जो भी आपका बोर्ड है जिससे आपने ये इम्तिहान पास किया है उसकी डिटेल आपने देनी है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर आपने ओके कर देना है। इसी तरह से आपकी डिटेल एक ऐड होगी है, दूसरी दोबारा से आपने ऐड करनी है। जैसा कि पहले आपने मैट्रिक की है, बाद में FA की करनी है, तो दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करके फिर से ऐड कर देना है। इस तरह आप एक एक करके अपनी एजुकेशन की सारी डिटेल दर्ज कर सकते हैं। और मज़ीद जो है आपने फिर थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पर नेशनल डिटेल आपकी नेशनलिटी के हवाले से पूछा जाएगा। पाकिस्तानी, तो आपने पाकिस्तानी सिलेक्ट करना है, पाकिस्तानी के लिए ही है वैसे अप्लाई करने के लिए, ये गैर मुल्कियों के लिए नहीं है। नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर अगले पेज पे आ जाएंगे जी, यहाँ पर आपने फैमिली इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है। आपकी फैमिली डिटेल क्या है, वालिद का नाम,
वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर, मदर का नाम, मदर का शनाख्ती कार्ड नंबर, फादर प्रोफेशन, वालिद का शोबा क्या है, क्या काम करता है, मदर का शोबा क्या है, मदर क्या काम करती है, वालदा वालिद अगर आर्मी में हैं, पहले रह चुके हैं वगैरह, तो उसकी यहाँ पे आपने जो है डिटेल इस तरह से ऐड करनी है सिलेक्ट करके। अगर नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है बस। कैप्चा कोड यहाँ से आपने एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना है क्योंकि ये एक्सपायर हो जाता है अक्सर, और यहाँ पे कैप्चा कोड जो है दर्ज करना है, दर्ज करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। 48 घंटे के बाद दोबारा से आपने इसी वेबसाइट के ऊपर आना है। वेबसाइट के ऊपर आके जो है आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को, एग्ज़ाम स्लिप को जो है वो डाउनलोड करना होता है। 48 घंटे या 72 घंटे के बाद एग्ज़ाम स्लिप मिलती है, उसको आपने डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना है। और फिर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, जो का आपके पास एजुकेशन की डिग्रियाँ शिग्रियाँ हैं, उनकी एक एक दो कापियाँ करवा के आपने उनको अटेस्टेज करवा लेना है। यानी FA BA की आपकी जो सनद है उसकी कापियाँ करवा के उनको अटेस्टेड करवा लेना है। 2 अदद पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो हैं उनको भी टेस्टेड करवा लेना है। आगे से पीछे से शनाख्ती कार्ड की कापियाँ करवा के उनको भी टेस्टेड करवा लेना है। सारे डॉक्यूमेंट ले के फिर आपने जो है करीबी सेंटर में जाना होता है। फिर आपने आर्मी के करीबी सेंटर में जाना होता है जहाँ पर आपको जो है आपका टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका अगला प्रोसेस होता है। जब आप सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपके कोर्स वगैरह शुरू होंगे। तो ये वाला कोर्स जो है सिर्फ लड़कों के लिए है। मेडिकल कैडेट के तौर पर लड़के इसमें शामिल हो सकते हैं और पाकिस्तान आर्मी को जो है एक डॉक्टर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।